शर्त यह थी कि गिनती ऐसी हो जिसमें सारा संसार समा जाए। जो नहीं सुना सकेगा उसको 20 कोड़े खाने पड़ेंगे। ये शर्त केवल राजाओं के लिए ही है। नमस्कार। गिनती 1 से 20 तक अगर नहीं सुनाया कोई, उसको कई कोड़े लगेंगे और राजकुमारी उनसे शादी नहीं करेगी। आप सुनते होंगे कि आखिर मैंने क्या कह दिया। आइए जानते हैं। एक राजा की बेटी की शादी होनी थी। बेटी की शर्त थी कि जो 20 तक की गिनती सुनाएगा उसको राजकुमारी अपना पति चुनेगी। लेकिन क्या स्वयंवर में 20 तक की गिनती सुना पाया? और जिन्होंने सुनाया वो क्या था, जानिए तो। शर्त यह थी कि गिनती ऐसी हो जिसमें सारा संसार समा जाए। जो नहीं सुना सकेगा उसको 20 कोड़े खाने पड़ेंगे। ये शर्त केवल राजाओं के लिए ही है। अब एक तरफ राजकुमारी का वरण और दूसरी तरफ कोड़े। एक एक करके राजा महाराजा आए। राजा ने दावत भी रखी। मिठाई और सब पकवान तैयार कराए गए। पहले सब दावत का मजा लेते रहे, सब दावत खा लिए। फिर सभा में राजकुमारी का स्वयंवर शुरू होता है। एक से बढ़कर एक राजा महाराजा आते हैं। सभी गिनती सुनाते हैं जो उन्होंने पढ़ी हुई थी, लेकिन कोई भी वह गिनती नहीं सुना सका जिससे राजकुमारी संतुष्ट हो और उस गिनती में पूरे संसार समाया हुआ हो। अब जो भी आता कोड़े खाकर चला जाता। कुछ राजा तो आगे आए ही नहीं डर से कि मुझे कोड़े खाने पड़ेंगे। उसका कहना था कि गिनती तो गिनती ही होती है, राजकुमारी पागल हो गई है, ये केवल हम सबको पिटवाकर मजे लूट रही है। ये सब नजारा देखकर एक हलवाई हंसने लगता है। वो कहता है, डूब मरो राजाओं, आप सबको 20 तक की गिनती नहीं आती। डूब मरो। क्यों आए स्वयंवर में? क्यों अपने आप को राजा कहते हो? एक राजा पूरे राज चला रहे हो और 20 तक की गिनती नहीं आती। अब राजा सब उसको देख करके गुस्साए जा रहा है, ये हलवाई क्या कह रहे हैं? आज अभी तो खाना खिला रहे थे, बना रहा था, और अभी मेरे को मतलब मेरे से मजे ले रहे हैं, राजकुमारी की तरह ये भी मजे ले रहे हैं। ये सुनकर सब राजाओं उनको दंड देने के लिए बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। राजा उनसे पूछते हैं कि क्या तुम गिनती जानते हो? यदि जानते हो तो सुनाओ, नहीं तो यही हम लोग तुम्हें काट देंगे, यही दंड देंगे, मृत्यु दंड देंगे। हलवाई कहता है, राजन, यदि मैं गिनती सुनाई तो क्या राजकुमारी मुझसे शादी करेगी? क्योंकि मैं आपके बराबर का नहीं हूं और ये स्वयंवर भी केवल राजाओं के लिए ही है। तो गिनती सुनाने से मुझे क्या फायदा? क्यों सुनाऊं? राजकुमारी मुझसे शादी करनी नहीं है तो फालतू में मैं गिनती क्यों सुनाऊं? अगर यह सुदृढ़ हो, निश्चित हो कि मेरी गिनती सुनाने के बाद राजकुमारी संतुष्ट हो जाती है तो राजकुमारी मेरे से शादी करे, तो मैं गिनती सुना सकता हूं। पास खड़ी राजकुमारी बोलती है, ठीक है, यदि तुम गिनती सुना सके तो मैं तुमसे शादी निश्चित करूंगी, और यदि नहीं सुना सके तो मैं तुम्हें यहीं पर मृत्युदंड दिया जाएगा और मृत्युदंड दे दूंगी। ये सब देख रहे थे कि आज तो हलवाई की मौत तय है। सारे राजा अंदर अंदर खुश होने लगे कि ये बहुत चिढ़ा रहा था, आज इसकी मौत निश्चित है और ये आज गया। हलवाई को गिनती बोलने के लिए कहा जाता है। राजा की आज्ञा लेकर हलवाई गिनती शुरू करता है। 1 मतलब एक भगवान, 2 मतलब 2 पक्ष, 3 मतलब 3 लोग, 4 मतलब 4 युग, 5 मतलब 5 पांडव, 6 मतलब 6 शास्त्र, 7 मतलब 7 बार, 8 मतलब 8 खंड, 9 मतलब 9 ग्रह, 10 मतलब 10 दिशा, 11 मतलब 11 रुद्र, 12 मतलब 12 महीने, 13 मतलब 13 रत्न, 14 मतलब 14 विद्या, 15 मतलब 15 तिथि, 16 मतलब 16 श्राद्ध, 17 मतलब 17 वनस्पति, 18 मतलब 18 पुराण, 19 मतलब 19वीं तुम, और 20वां मतलब मैं। सब हक्के बक्के रह जाते हैं ये सब सुनकर कि भाई ये क्या बोल दिया हलवाई, क्या ऐसे ही होता है? राजकुमारी संतुष्ट हो जाती है, जयमाला उठाती है, मुस्कुराती है, सारे राजाओं की तरफ देखती हैं और बड़ी ही कोमल पांव से चलते हुए दोनों मालाएं हाथ में लेते हुए हलवाई की तरफ बढ़ती है और हलवाई के गले में माला डाल देती है। क्योंकि इस गिनती में
संसार की सारी वस्तुएं मौजूद है। यहाँ शिक्षा से बड़ा तजुर्बा काम आता है। राजकुमारी हलवाई से शादी करके अपना घर बसा लेती है। तो ये कहा जाता है शिक्षा ही सब कुछ नहीं है, शिक्षा के साथ साथ तजुर्बा का भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर राजा सब ने सिर्फ शिक्षा लिया, तजुर्बा नहीं लिया, अगर तजुर्बा लिया होता तो राजकुमारी उनके होते और उसको कोड़े नहीं खाना पड़ते। हलवाई में तो शिक्षा तो था ही, लेकिन उनके पास तजुर्बा भी था, उनको राजकुमारी मिली, राजपाट मिला। आशा करता हूँ हमारी एक छोटे से कहानी से आप प्रेरित हुए होंगे, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, आपका चैनल है। और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि आपके लिए मैं और कौन से वीडियो लेकर आऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।